नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में जहां पर बात राजनीति की होगी। क्योंकि अब दिल्ली चुनाव में बीजेपी जिस तरीके से अपना डंका बजा चुकी है, अब अगला निशाना है बिहार चुनाव। लेकिन बिहार चुनाव शायद बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार में एनडीए की कोalition के साथ-साथ यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं कि कैसे वो अपना एनडीए सँभाल लेंगे वहाँ पर, कैसे वहाँ पर तेजस्वी यादव जो अब बिहार की राजनीति में जिनका नाम अभी टॉप पर नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव, उनका भी अभी तक देखा जाए तो इन्फ्लुएंस काफ़ी तगड़ा है। यानी ये जो जोड़ी है बाप-बेटे की, ये बड़ी मुसीबत नीतीश और मोदी का जो एनडीए है, उसके ऊपर ला सकती है। अगर यहाँ पर बीजेपी अपनी ताकत के साथ आ सकती है, अगर आती है, तो इसमें नुकसान कहीं न कहीं जो होगा यहाँ पर जेडीयू का हो सकता है, यानी नीतीश कुमार का। और अगर नीतीश कुमार को नुकसान होता है, तो इससे वो नाराज़ होकर कहीं न कहीं केंद्र में जो अभी कहा जाए एक तरीके से एक-दूसरे को पकड़ के चल रहे हैं, शायद एक-दूसरे का हाथ वहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। तो बिहार के चुनाव कहीं न कहीं केंद्र के लिए भी ज़रूरी जो हमारा एनालाइज़ है, वो हमें नज़र आ रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये जो बिहार के चुनाव हैं, ये बीजेपी को कहीं संकट में तो नहीं डाल देंगे? सर एक बात बताइए मुझे, इससे पहले महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, 4-5 जगह के ऐसे चुनाव हुए हैं, जिसमें लग रहा था कि बीजेपी हरियाणा में तो बिल्कुल ये बैठे थे कि बीजेपी की सीट ही नहीं निकलनी है और वहाँ पर आज बहुमत के साथ सरकार बना के बैठी है। हुँ, महाराष्ट्र को देख लीजिए, वहाँ पे क्या हुआ? यही तो खेल वहाँ पे खेला। आज अगर नीतीश को एनडीए में लेकर आए हैं, तो ये बहुत बड़ी एक साजिश है। ये साजिश कैसे कह सकता हूँ? इसके पीछे आप ये देखो ना महाराष्ट्र में शिंदे के साथ क्या हुआ? जी। उसी शिंदे गुट को पहले लेके आते हैं, बाद में उसी शिंदे गुट को हटाकर मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। आज नीतीश को ये लग और नीतीश को तो आपको पता है उनकी छवि क्या है, पलटू राम है, हुँ, कभी पलट जाएँगे वो। अगर उनको किसी लालच नहीं होता, तो वो कभी भी एनडीए के साथ नहीं आते। लेकिन वही तो एनडीए की कोalition अगर बिहार में नहीं चली, अगर बीजेपी की ज़्यादा सीट आई, तब भी नीतीश नाराज़ होंगे। लोग उनसे सवाल करेंगे कि बेस तो हुँ, आपका बना हुआ है, लेकिन बीजेपी यहाँ कैसे काम कर गई? फिर ऊपर जो सरकार हुँ। बनी हुई है, वहाँ पे भी नीतीश का बहुत बड़ा हाथ है। उनके भी कई पार्टी के लोग अच्छे-अच्छे पदों पर हैं, सर, तो कहीं आप कुछ इसका भी कर लो, वहाँ अब तो की नुकसान बार नहीं होगा? ये नीतीश का आखिरी चुनाव होगा। लेकिन फिर ऊपर इसके बाद नुकसान होगा, केंद्र नहीं में नुकसान नुकसान होगा। कुछ नहीं होना है क्योंकि उनके आप तो जानते हैं कि ये कौन से इनके पास ब्रह्मास्त्र है, वो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ना है हुँ। तो उसके बाद तो जितने मंत्री संतरी है सभी कहेंगे जी हम तो बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, तो लगेगा कि यहाँ भी एमएलए इधर से उधर हो रहे हैं, क्यों नहीं होंगे? 100% फिर होंगे, सांसद देखना। भी होंगे। सब कुछ होगा। सरकार है, राजनीति है वो। हुँ, तो राज उसको करना आता है जिसको नीति पता है। हुँ, तो बीजेपी को राजनीति करनी आती है, वो आज अच्छी राजनीति कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब की बार मैं ये सोच रहा हूँ कि नीतीश जाएगा कहाँ? हुँ। क्योंकि उन्होंने ये सोच रखा है कि वो हमेशा नीतीश जी की क्या आदत रही है कि दोनों दो नाव में सवार होते नहीं, हैं। वहाँ तो मीसा भारती हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सब गेट खोल के बैठे हैं उनके नहीं लिए। गेट खोल के बैठे हैं ना। ये इनको सपने दिखा रखे हैं जी अगर आप ये कर दोगे तो हम आपको मंत्री पद ऊपर से दे देंगे और आपको सेंटर में लेके आएंगे। हुँ, जो सबसे बड़ी नीतीश की क्या है वो हमेशा गद्दे पे देखना चाहते हैं। हुँ, नीतीश जी के साथ हमेशा से ये रहा है कि वो हमेशा ये चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, सीट कोई किसी की कितनी जाए पर मुख्यमंत्री मेरी हो। हुँ, सीट गद्दी का राजदार मैं ही हूँ, इससे हुँ। अलावा कोई नहीं हो सकता। नीचे कैसे भी पाँव लगे हों, लेकिन कुर्सी उनके हाथ में कुर्सी होनी उनके चाहिए। हाथ में होनी चाहिए। वही राजनीति अब की बार हो रही है, पर अब की बार समीकरण कुछ अलग हो रहे हैं। हुँ, अब की बार की राजनीति आप देखना बिल्कुल समीकरण अलग होंगे क्योंकि अभी आप पिछले कुछ सालों से 4 से 5 चुनाव अपने देखे होंगे, उस 5 चुनाव में सबसे बड़ी चीज़ एक निकल कर आई है, वो कि अब की बार राजनीति में बीजेपी ने अपना इस तरह से पंजा जमा लिया है, जहाँ पर वो समझ चुके हैं कि यही वो तरीका है जिससे कि वो पूरे देश में राज कर सकते देखिए, बीजेपी के बारे में कहा जाता है, वो जिस भी क्षेत्रीय पार्टी के साथ हाथ मिलाती है, उसको वो अपने खत्म साथ कर लेती है, देती है। उसको खत्म। इसमें बिल्कुल, कितना सच है कि ये दूसरी पार्टी जेडीयू में, 100% अब अगली होगा। पार्टी सर आप ये देख लेना अब की बार बीजेपी सरकार बनाएगी और उसमें से नीतीश जाएगा, उप 100%। मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री छोड़िए वो मंत्री नहीं बनेंगे। गायब होने वाले हैं, आप कह रहे पक्का, हैं। नीतीश कुमार, पक्का। जो कुर्सी नहीं छोड़ते, अरे सर अब क्या छोड़नी पड़ेगी? अब किसी और का दामन थाम लिया तो? वो तो उनकी आदत है, जब उनके पास कुछ रहेगा नहीं, बचा हुआ कहता है ना भागते चोर की लंगोटी से ही, हुँ। वो नीतीश कुमार के साथ होगा। जब वो देखेगा कि बीजेपी सरकार बना रही है, लालू के साथ मिलेंगे जाके। और अगर वहाँ भी सीएम सीट नहीं मिली, तो फिर बिहार सर आप देखिए, फिर कैसे देख रहे हो बिहार चुनाव को? और उसके बाद क्या केंद्र में मैं बात बिगड़ आपको ये जाएगी? तो गारंटी दिला सकता हूँ कि अब की बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे बिहार के। हुँ, क्योंकि जहाँ पर सरकार बनी है, वहाँ पर बीजेपी ने अपना मंत्री बिठाया है, अपना मुख्यमंत्री बनाया है। वो नीतीश को क्यों बनाएँगे? वो कोई पद देंगे, उनको किसी का तो प्रलोभन देंगे और वो कहेंगे जी ठीक है आप क्या हमारा बनाते हैं रखो, हम आपको सेंटर में बुला लेते हैं, सेंटर में हुँ। मिनिस्टर बना देंगे। तो नीतीश जी को तो कुर्सी से प्यार है ना, पब्लिक से प्यार थोड़ी ना है। आज भी बिहार का अगर ग्राफ देखो, क्राइम का ग्राफ बहुत ऊपर है।
कौन काम कर रहा है? पुल चोरी हो जाते हैं रातों रात। रातों रात पुल गिर जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कितने केस होते हैं जी, बलात्कार के केस होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे है वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी है। लेकिन अभी जब बजट आया था तो सबसे ज्यादा राशि, सबसे हैं? ज्यादा बड़ी बड़ी सर घोषणाएं होगी क्यों बिहार नहीं? में की गई। ये दिल्ली के चुनाव आए तो पूर्वांचल का मुद्दा उठाया गया। सर ये देखिए ना, पूर्वांचल क्यों नहीं है आजकल? तो सबसे ज्यादा पूर्वांचल ही चल रहा है। जहां पर देखोगे, जिस भी चुनाव में देख लो, पूर्वांचल लेके आ रहे। दिल्ली चुनाव जीता किसने? पूर्वांचल की वजह से जीता है। और आज जब वहां पर इलेक्शन होंगे, क्या वहां के मुद्दे और वहां की घोषणाएं जो अभी की है, तो आप वो घोषणाओं को समझ नहीं गए कि कितना बड़ा प्रलोभन दिया गया है? तो वो सरकार बनाने का ही तो है। ये सारी राजनीति सिर्फ और अब की बार सरकार और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का जो सपना है बीजेपी देख रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य महाराष्ट्र हो प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अब बिहार पर भी अगर बीजेपी आ जाती है तो कहीं ना, जो हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया है वो कहीं ना कहीं एक उस का डामाडोल। लोग कहते हैं सर कि अगर सब देखिए, जगह बीजेपी आ जाएगी तो सारे राज्यों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सर बेड़ा गर्क ये है कि अगर अपोजिशन नहीं बचेगा तो बेड़ा गर्क तो वैसे ही हो जाएगा। हम्म, जब सवाल करने वाला ही कोई नहीं बचा है तो तानाशाही होगी। हम्म, अब आप देखिए, जितने छोटे से छोटा इलेक्शन ले लीजिए, बड़े से बड़ा इलेक्शन ले लीजिए, बीजेपी पूरे ही दिखाती है जी हमने किया है, हम कर रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो बाकी जो पार्टियां, जो इतना विकास हुआ देश के अंदर, जो सारी सब कुछ बना है, क्या वो अकेले बीजेपी? बीजेपी 10 साल से है, उससे पहले बीजेपी कहाँ थी? उससे पहले तो बीजेपी ने कोई काम कहाँ था? हम्म, इन 10 साल पहले अगर जाके देखो तो कांग्रेस ने काम किया। आज कांग्रेस नहीं है, सत्ता में नहीं है, किसी भी जगह नहीं है, बहुत सारी जगह जो इनके हाथ से छीन चुकी है। वो अपनी हम्म, पॉलिसीज की वजह से, कुछ भी रीजन हो सकता है, उस पर हम्म, नहीं जाएंगे। बट आज की राजनीति ये कह रहे हैं कि बीजेपी है तो सब कुछ है, हम्म। पर ऐसा नहीं है। मतलब एक सारी वक्त, राजनीति एक दौर बीजेपी के था आसपास घूमेगी। सर, एक दौर हर इंसान का, हर पार्टी का आता है। कभी याद करो, कांग्रेस का भी एक दौर था जिसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस ही कांग्रेस थी, हम्म, और आज कांग्रेस कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। तो एक दौर है, आज उनका दौर चल रहा है, उस दौर के अंदर बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। बिल्कुल बना रही है, तो आने वाले दौर के बाद ये भी जैसे खत्म होने बीजेपी वाला लगातार नॉर्थ इंडिया को मजबूत कर रही है, अभी हिंदी और तमिल का विवाद भी चला था, साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया। तो इसके पीछे क्या बड़ा राज आपको लगता है है। कि बिहार, नॉर्थ इंडिया को मजबूत करना? बिहार नहीं, बिहार भी आप कह रहे हो वो ले लेंगे, बिल्कुल उसके लेंगे। बाद उसका, उसके पीछे सर राज उनका साउथ देख, फोकस क्या है? सर मैं आपको एक बता देता हूँ कि आज तक का इतिहास ये रहा है, बीजेपी का साउथ की तरफ नहीं जाती, कि साउथ की जो बागडोर है वो बाकी पार्टियों के हाथ में है। हम्म, वहां पर बीजेपी ज्यादा फोकस नहीं करती है, वो नॉर्थ पे, क्योंकि जितने बड़े स्टेट हैं, जितने बड़े एमपी है, जहां पर देखा, अगर जिसने कहते हैं कि यूपी और बिहार जिसके हम्म, पास है, वो सेंटर की सरकार थाम के बैठता है। तो वहां से लोग निकल कर आते हैं। अगर आज की सिचुएशन, आज का सिनारियो बन के आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ नॉर्थ पे ही पूरा फोकस कर रहे हैं, कि हम्म, सेंटर की सरकार नॉर्थ चलाता है। हम्म। बिहार में अगर इन्होंने सरकार बना ली तो इनको डर है ही नहीं। सबसे ज्यादा हाँ, एमपी वहीं से आती है। मैक्सिमम एमपी निकल के आते हैं यूपी से, बिहार से, और कहाँ से आते हैं? बाकी तो छोटे स्टेट है। तो नहीं, अगर सरकार बनाने का चांस है तो वहां भी बना सकते हैं। वहां की भी कई छोटी पार्टियों को उन्होंने किस तरीके से खत्म किया है, चाहे बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पर, आप नाम लेंगे उनका, शायद नाम नहीं लेंगे अभी, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों की पार्टी उन्होंने खत्म कर दी। तो ये भी होनी है। अब नीतीश की पार्टी खत्म होनी है जी, लास्ट है ये चुनाव। मैं तो हम्म, बार बार कह रहा हूँ, अब की बार नीतीश जो पार्टी है, वो या तो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, 99% होगा कि इनके जितने बड़े नेता हैं वो जाकर बीजेपी का दामन थाम लेंगे, या हम्म, फिर पार्टी छोड़ देंगे। ये 100% होने वाला है। नीतीश अब की बार की सरकार में आप देख लेना नीतीश का क्या हाल होगा। नहीं तो वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हाँ, इलेक्शन में आपको नजर आएंगे, और ये भी नजर आएंगे कि कहीं बरूस गए, कहीं मना लिया, कभी ये दूसरा बनाई का खेल चलता रहेगा। पर अलबत्ता सरकार बीजेपी की बनेगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। अब हम्म, की बार ये सपना जो है नीतीश जी का, कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, उस कुर्सी पे मैं बैठ जाऊंगा, हम्म। तो वो चीज होना नहीं। अभी मतलब थोड़े दिन पहले देखा, सम्राट जो है इनके, जो बीजेपी के हैं, सम्राट चौधरी। हाँ, वो अभी कितने ऊपर आ रहे हैं, अभी देखो ना। हम्म। तो क्या रीजन है? और उन्होंने पगड़ी भी बांधी थी, नीतीश को हटाऊंगा कुर्सी से। वो हटा के छोड़ेंगे। हम्म, और उनका समर्थन बीजेपी ने पूरा किया। क्यों? एक माहौल तैयार किया जा रहा है नीतीश के खिलाफ। ये माहौल तैयार होगा कि आने वाले समय में बीजेपी का कोई ना कोई सीनियर लीडर उस कुर्सी पे बैठेगा, और सम्राट चौधरी जो है, शायद उनकी बारी आ जाए। वो भी इस चीज की है कि वो नीतीश के पीछे लगे हुए हैं। वो कहना भी चाह रहे हैं कि अब की बार जी नीतीश बहुत बार के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और चले जाना चाहिए, हम्म। कि बाकियों को मौका तभी तो मिलेगा। नहीं मतलब वो तो इस्तीफा नहीं देना चाहते, लेकिन यहाँ बीजेपी एक अलग अंदाज से इस्तीफा ले लेगी। सर बीजेपी का तो इतिहास ये है, ये देखो ना, एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ। वहां भी हम्म। तो यही कहानी चल रही थी, शिंदे पार्टी खत्म पहले करती। उनको बहलाया फुसलाया, पार्टी तोड़ी, अपने सर पास लाए। अगर आज किसी को आप बहला फुसलाकर पार्टी के अंदर ले लिया, और उसके बाद उसके जो मंत्री, वो तो आज किसके साथ खड़े हुए हैं? बीजेपी के साथ। हम्म, तो मंत्री छोड़ के थोड़ी जाएंगे जी। हम्म, सुप्रीम है उनका, उनके साथ मतभेद हुए, मंत्री कहेंगे हमारे साथ मतभेद नहीं है, हम खिलौने थोड़ी ना है। मतलब अगर वो आज चाह हम कर भी अब पीछे नहीं जा अलग नहीं हट सकते सकते, बीजेपी हटने से। नहीं देगी जी। बीजेपी की अपनी पॉलिसी है, उनके पास इतने सारे एजेंट, आप जानते ही क्योंकि हो। उन्हें पता है अगर हटेंगे तो हमारे पास बचेगा ही क्या, क्योंकि सर मंत्री उनके हो हटेंगे गए, क्यों? मंत्री उनके नेता हैं। उनके हो गए,
सर एक मंत्री को चाहिए क्या, एक एमएलए को क्या चाहिए, पद चाहिए। ठीक है, वो पद तो दे ही रही है बीजेपी। वो कह रहे हैं आज छोड़ो उस पार्टी को, मेरे साथ आ जाइए, पद तो आपको मिल ही रहा है। तो भाई साहब एक नेता को सिर्फ पद से प्यार होता है, कुर्सी से प्यार होता है। वही अब क्या बिहार चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा। आप देख लेना, जितनी घोषणाएं होंगी, जितना काम होगा, जितने भी आने वाले समय में होंगे, बीजेपी खुलकर चुनाव लड़ेगी और हो सकता है ये चुनाव बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत कर आए। क्योंकि बार बार रेड पड़ना, बार बार उन लालू जी के ऊपर देखना, लालू के ऊपर क्या चल रहा है। अभी अभी थोड़े दिन पहले भी देखा था, सीबीआई का छापा पड़ा था, इनकम टैक्स की उनकी रेड पड़ रही है बार बार, और उधर से ये केस में फंसाए जा रहे हैं। तो उनको तो ये पूरी तरह से तोड़ लेंगे। बाकी कोई ऐसी 24 बड़ी के चुनाव से पहले कुछ फाइलें नीतीश बाबू की भी खुलने वाली थी। हाँ, खुलने वाली जो बंद हो गई। अगर वो पार्टी में नहीं अब आते उन तो फाइलों में 100% धूल होंगी। सर ये अगर पार्टी में नहीं आते तो ये समझो कि फाइल खुल चुकी थी। नहीं तो पार्टी में आए क्यों ये। हाँ, लालू भी कह रहा है कि जी हम उनका स्वागत करते हैं, तो उनको भी तो पता मजबूरी क्या है। सर हरियाणा के अंदर आज दुष्यंत चौटाला बिल्कुल चू नहीं कर रहे, क्यों क्यों? उनके सर पे हाथ था। कुछ तो था, कुछ तो है। जस्ट चुनाव से पहले उनको बाहर कर देना, उनकी पार्टी के एक 20 सीट नहीं आना, आप इसको क्या समझ रहे हैं? ये राजनीति नहीं है। पूरी पार्टी को एक साइड कर दिया और अपने बहुमत से बैठे हुए आज सरकार चला रहे। 6 महीने 8 महीने की सरकार हो रही है, कह रहे जी इन्होंने बहुत विकास किया। दिल्ली के अंदर देख लीजिए ये हाल किया इन्होंने, महाराष्ट्र में ये हाल किया, उधर से राजस्थान में ये हाल किया, अब तो बारी बिहार की है। चलिए, जैसे दिल्ली में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब चुनावों में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई महिलाओं को लेकर, पूरी तो नहीं बहुत हुई सारी। लेकिन अब बिहार में भी यही सब पार्टियां करेंगी। सर। पार्टियां सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाती हैं, लोग बन जाते हैं, सरकार बन जाती है, सरकार ने अपना काम किया, लोगों का काम हो या ना हो। वो 500 रुपए का सिलेंडर आज तक नहीं मिला, राजस्थान में इन्होंने घोषणा की थी, वो आज तक नहीं मिला। 2500 रुपए आज तक नहीं मिले, होली पे सिलेंडर। होली पे सिलेंडर आज तक नहीं मिला। जो योजनाएं थी आज तक लोग उसके लिए परेशान हैं। सर ये राजनीति पार्टियां सिर्फ लोगों को लुभावने वादे लेकर आती हैं, लुभाती हैं अपने वादों को लेके, और उसके बाद वो भूल जाती हैं। अगर आज किसी को दिक्कत है, वो कह रहे जी 500 रुपए का सिलेंडर मिलना था, आखिर किसके पास जाएंगे जी मेरे को 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला, आप बताओ। एक आम आदमी की पहुंच इतनी तो है नहीं कि वो जाकर किससे बोलेगा, 2-4 लोगों में बात करेगा, बात खत्म। 2500 रुपए का मुद्दा आया था, एक बार बहुत तेजी से उछला, और आज कहाँ है 2500 का मुद्दा, खत्म। सर ये चीजें हमेशा होती रही हैं, लोगों को सिर्फ थोड़े, हमारी शॉर्ट मेमोरी के लोग हैं, थोड़े दिन याद रहता है, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं, और उसके बाद हमें याद नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये चीज हमारे साथ हमेशा हुई है। जैसे बिहार की राजनीति में कई दाग लगे, कई सारी चीज हुई, चाहे वो लालू यादव का मामला हो, वो जो चारा घोटाला था। चारा घोटाला। लेकिन ये सब घोटाले, ये सब जो राजनीति है, कहीं ना कहीं ये वजह तो नहीं कि जो बिहार के जो लोग हैं, जो दिल्ली गुड़गांव ना जाने कहाँ कहाँ आते हैं, तो क्या वहाँ पे विकास मिलना चाहिए बिहार के लोगों को, ताकि वो ऐसे दर बदर पूरे देश में ना भटकें। एक तरीके से भटकना ही हो गया उनका, आप कहीं भी जाओ एक बिहार का आदमी मिल ही जाएगा आपको। आप एक कंट्रीब्यूशन का कर रहे हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन बिहार का आदमी नहीं है, ये पूरा स्वतंत्र देश है, इसके कहीं भी नागरिक कोई भी कहीं रह सकते हैं। नहीं, उनकी आप मजबूरी है ना इस कि तरह उनको बाहर आना पड़ा। नहीं, बाहर आना पड़ा वो ठीक है, इस देश के अंदर मतलब आप इस चीज नहीं, को मैं थोड़ा उस चीज को संभल कर बोलिए, मैं उस चीज क्योंकि को आप एक सपोर्ट बिहारी के ऊपर टारगेट नहीं कर नहीं, नहीं, सकते। नहीं, मैं इस उस चीज देश को के अंदर सपोर्ट कर रहा हूँ। स्वतंत्रता है, वो वो आते कहीं हैं भी जाके रह हमारे सकते हैं। काम, और भी प्रदेशों में काम करते हैं, हाँ, वहाँ की प्रगति के लिए काम तो करते ये हैं। हाँ, ये थोड़ा सा आप सेंटेंस हाँ। ठीक करें, क्योंकि ये चीज गलत हो जाती है कि एक बिहारी नहीं, पूरे हम्म। हिंदुस्तान के अंदर से कहीं पर जाकर लोग रहते हैं, हर प्रांत के लोग आपको दिल्ली में मिल जाएंगे, हम्म। हर प्रांत का आदमी दिल्ली में मिलेगा। हरियाणा जाएंगे वहां पर हर प्रांत के लोग मिलेंगे, ये तो हमारे संविधान में लिखा है कि कोई आदमि कहीं भी जाके रह सकता है। बट नहीं, बिहार इतनी बड़ी एक स्टेट, संख्या मैं में आपको बताता हूँ, पलायन करना मैं आपको वो। बता रहा हूँ, मैं हाँ। आपको जवाब दे रहा हूँ इस चीज का। आज पूरे बिहार के अंदर कहीं इंडस्ट्री नहीं है, हम्म। लोगों के पास रोजगार नहीं है। हम्म। अगर उनके पास रोजगार नहीं होगा, परिवार चलाने के साधन नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे? हम्म। प्लान करेंगे, दूसरी जगह मैं जाएंगे। वो नहीं, बिहार के लोगों का आना मेरे लिए कोई वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे विकास नहीं हुआ, इसलिए वो लोग आए। मैं भी वही बात कह रहा हूँ, उसका रीजन। मैं भी तो आपको यही कह हाँ। रहा हूँ। अगर बिहार के अंदर इंडस्ट्री होती, अगर बिहार के अंदर काम होता, फैक्ट्रियां होती, तो वहां के लोगों को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर विकास तो हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अगर किसी भी स्टेट का आदमी कोई भी कहीं से निकल कर बाहर जाता तब जाएगा जब उसके पास वहां पे काम नहीं मिला होगा, वो दूसरे स्टेट में काम ढूंढता जाके। तो वही आज स्थिति है कि वहां पर नहीं, तो अगर बिहार की बात करते, यूपी की बात करते, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस कहाँ से निकल कर आते हैं? बिहार से, यूपी से आते हैं। सबसे ज्यादा युवा राजनीति में कौन है? बिहारी और यूपी है, दो स्टेट सबसे ज्यादा आती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वहां पर विकास नहीं हुआ, इंडस्ट्री नहीं है, सरकार अपने वादा पूरा नहीं कर पाई, लोगों के लिए रोजगार पैदा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से लोगों को वहां से छोड़कर दूसरे स्टेट में आना पड़ा। घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना बिल्कुल पड़ेगा। नहीं वो। नीतीश 5 बार के सीएम रह चुके हैं, अगर उनके पूरे कार्यकाल में देखो,
उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया कि इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उसका, पर उन्होंने अपनी कुर्सी को नहीं जाने दिया। कुर्सी बचाओ योजना चलाई उन्होंने बस। उनकी कुर्सी बचाओ योजना कभी ना तो खत्म हुई है और आज भी उसी मुद्दे पे बैठे हैं। हम्म। अगर आज भी कोई छोटी पार्टी भी उनको कह देगी कि जी मेरे साथ चुनाव लड़ दो, मैं मुख्यमंत्री आपको बना दूंगा, तो नीतीश जी हो सकता है वहां भी चले जाए। वो चाहते हैं कुर्सी, उनसे कुर्सी से बहुत मोह है। पर अब की बार नीतीश जी, बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि ये कुर्सी मोह आपको छोड़ना पड़ेगा। कुर्सी आपके हाथ से जा रही है और अब की बार से बिहार की कुर्सी नीतीश के पास नहीं रहेगी। तो बिल्कुल आपने सुना कि एक करियर एंड वाला चुनाव जो है नीतीश कुमार के लिए बन सकता है, लेकिन देखना होगा कि अभी आगे क्या संभावना है। बीजेपी क्या अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, फ्रंट में जेडीयू रहेगी या बीजेपी रहेगी, यानी एनडीए अलायंस किस तरीके से बिहार में चलेगा, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। लगातार हम बिहार चुनाव पर चर्चा करते रहेंगे। आप कोई सजेशन देना चाहते हो या फिर कुछ अपनी बात कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात कहें और अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद।